नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको 5 सितंबर 2022 यानी कि सोमवार के दिन के लिए बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में बताएंगे और इन स्टॉक्स को किस तरीके से ट्रेड करना है उसकी फुल स्ट्रेटजी रिवील करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारा चैनल नया है और आप सबके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी ये दिल से कोशिश रहेगी कि रेगुलर बेसिस पे मार्केट रिलेटेड स्ट्रेटजीज और नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको जल्द से जल्द एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं। तो गाइज, ये 4 स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में रहेंगे मंडे के दिन। तो उसमें पहला स्टॉक है ब्रिटानिया, जिसपे हमारा व्यू है बुलिश, यानी कि हम बाय करके काम करेंगे। और बाकी 3 स्टॉक्स मारुति, LNTFH और ऑरो फार्मा, इस पे हमारा बेरिश व्यू है और इस पे हम सेल करके काम करेंगे। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और इसके पीछे का टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं। ओके गाइस, तो हम आ गए हैं चार्ट्स पे। तो ये सबसे पहला जो चार्ट है वो है ब्रिटानिया का चार्ट है। फाइन। तो गाइस, हमें यहाँ पे हमारा व्यू जो है वो बाइंग का व्यू है और हमारा बाइंग के व्यू के पीछे का मैं आपको एनालिसिस समझा देता हूँ। तो गाइस, हमें सबसे पहले ना इस एरिया पे फोकस करना है। ये एरिया आप देख सकते हो, ये अगस्त में मोस्टली यानी ऑलमोस्ट मिड ऑफ अगस्त से लेकर एंड ऑफ अगस्त तक ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में रहा था, यानी कि एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग इसमें देखने मिला था। उसके बाद क्या हुआ कि अगस्त एंड यानी कि अराउंड 29 ऑफ अगस्त के आसपास, जो कि ये वाला दिन है, ये रेंज टूटती हुई नज़र आई। लेकिन ये टूटी, इतना कन्विंसिंगली नहीं टूटी और तुरंत ये रिवर्स हो गई। इसका मतलब कि यहाँ से एक फेक आउट मूव हुआ था डाउन साइड की तरफ और उसके बाद मार्केट तुरंत रिवर्स हो गया। ठीक है, और इसके चलते हमें एक अच्छी सी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने मिली यहाँ पे। राइट गाइस, तो अभी बुलिश एनगल्फिंग क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। जब भी, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा चार्ट क्लियर कर लेता हूँ। जब भी किसी दिन का हाई प्रीवियस दिन के हाई से ऊपर चला जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इसका हाई और करंट डे का लो प्रीवियस डे के लो से नीचे होता है, तो एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल क्रिएट होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत ही फैंटास्टिक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिली है ब्रिटानिया के चार्ट में अराउंड 29 अगस्त के दिन। ये कैंडल स्पेसिफिकली इसलिए स्ट्रॉन्ग है फ्रेंड्स क्योंकि ये अगले 4 दिनों की रेंज को खा गया है। ये देखिए, अगले 4 दिनों की रेंज को ये वाला बुलिश कैंडल खा गया है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। और द बेस्ट पार्ट इज दैट ये बुलिश कैंडल 50 पीरियड मूविंग एवरेज, यानी कि जो लाल लाइन आप देख रहे हो ये 50 पीरियड मूविंग एवरेज है। तो ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो गाइस, जब भी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल होती है तो आने वाले दिनों में हम बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि मार्केट में अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। बट हमने जैसे देखा कि पिछले 3 दिनों में यहाँ पे कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ। सो दैट्स द रीज़न हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मंडे या ट्यूसडे जब भी मार्केट सपोर्ट करे तो एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। अभी हमें इसमें क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता है, तो जब भी एनगल्फिंग कैंडल होती है तो उसका सीधा सीधा टारगेट ये होता है कि जो एनगल्फिंग कैंडल का जो रेंज होता है उसका एग्जैक्टली हाई से उतना ही रेंज हम ऐड करें तो उतना टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि होता है 3876 के लेवल पे यहाँ पे बन रहा है। राइट गाइस, तो ये टारगेट के साथ हम बाय करेंगे। किस तरीके से बाय करना है, क्या एंट्री करना है, क्या स्टॉप लॉस करना है, ये हम स्ट्रेटेजी पार्ट में बताएंगे एंड में, यानी वीडियो के एंड में पूरी एक सिंपल स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे। उसमें हम बता देंगे कि किस तरीके से ट्रेड एंटर करना है। तो गाइस, ये हो गया ब्रिटानिया, इस पर हमारा बायस है बाय का। अभी हम नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं और हमारा नेक्स्ट स्टॉक है मारुति। गाइस, मारुति में हमारा बायस सेल का है और सेल बायस के पीछे का टेक्निकल एनालिसिस समझ लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक रेजिस्टेंस लेवल पे ध्यान रखना होगा। ये एक रेजिस्टेंस लेवल यानी कि एक स्विंग हाई क्रिएट हुआ था। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, ये वाला जो स्विंग हाई है ना, ये अराउंड 28 जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, ये अराउंड 2 अगस्त के आसपास का जो स्विंग हाई क्रिएट हुआ था, वो स्विंग हाई को मार्केट ने 1 सितंबर को ब्रेक किया। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 1 सितंबर को ये स्विंग हाई ब्रेक हो गया था। ओके, तो आप ये देख सकते हो कि ब्रेक हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ब्रेक होने के बाद तुरंत ही यहाँ पे रिवर्स हो गया। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट हुआ लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया, यहाँ पे ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया।
तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, हमें वेट करना होता है कि नेक्स्ट डे कोई हमें बेरिश कंफर्मेशन मिले, जो कि यहाँ पे मिल गया हमको। इमीडिएटली नेक्स्ट डे एक डाउन कैंडल मिली हमें, ठीक है। तो इससे कंफर्म हो गया है कि अभी ये स्टॉक आगे के आने वाले दिनों में नीचे जा सकता है। दूसरा कि ये 3 कैंडल पे आप नज़र डालिए, ठीक है। ये 3 कैंडल का एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बनता है गाइस। इवनिंग स्टार फॉर्मेशन होता है जहाँ पे 3 कैंडल होती है, एक कैंडल सेंटर में होती है और दूसरे 2 कैंडल में लोअर लोज बनते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये एक बेरिश फॉर्मेशन होता है और इस ये फॉर्मेशन के होने के बाद मार्केट ड्रॉप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट ड्रॉप होता है तो हम 50 मूविंग एवरेज यानी कि जो रेड कलर का जो है उसका हम टारगेट लेके चल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मारुति स्टॉक जिस पे हमारा सेल बायस रहेगा। ओके, अभी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं जो है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स यानी कि L&T FH। यस गाइस, तो ये जो पूरा चार्ट है इसमें L&T पे मैं बता दूं हमारा बायस सेल का ही रहेगा, ठीक है। हम सेल करके ही काम करना पसंद करेंगे मंडे को। अब इसके पीछे हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन यहाँ देखने मिलती है। हमें पूरा फोकस ये वाली कैंडल पे करना है। आप देख सकते हो गाइज ये कितनी एक्सेप्शनल कैंडल है, ये कितनी एक्सेप्शनल कैंडल है कि इसकी सबसे पहले तो इसकी रेंज देखिए आप, कितनी बड़ी रेंज है। आने वाले बहुत सारे कैंडल उससे बहुत लंबी रेंज है, ठीक है। हालांकि ये एक बुलिश कैंडल कह सकते हैं क्योंकि इसका कलर ग्रीन है, बट ये बुलिश कैंडल मैं उसको कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि अब इसकी विक देखिए, ये विक बहुत लंबा विक छोड़ा है उसने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हालांकि शुरुआत तो प्राइस अपस्विंग में हुई थी, लेकिन फिर ऊपर सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया और प्राइस को नीचे ड्रैग कर दिया। ओके, एंड ऑन टॉप ऑफ इट फ्रेंड्स, आप इसके वॉल्यूम पे नज़र डालिए। ये दिन का जो वॉल्यूम है ना उस पर नज़र डालिए, ये भी एक एक्सेप्शनल वॉल्यूम है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ये कैंडल इंटरप्रिटेशन हुआ यहाँ पे बहुत ही डोमिनेंट एक्टिविटी हुई है। यानी कि हमें अगर मान रहे हैं कि सेलर्स ने यहाँ पे कंट्रोल ले लिया है, तो सेलर्स ने बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल लिया है। और दैट इज़ द रीज़न आप देख सकते हो कि दूसरे कुछ दिनों में प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया। ये जैसे कि आने वाले कुछ दिनों में प्राइस इसी रेंज में अटक के रह गया है, राइट। क्योंकि ये एग्जैक्टली प्राइस यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि डायरेक्शन कौन सी है। हमारा मानना ये है कि बिकॉज ऑफ दिस विक, ये विक के कारण यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए, इंस्टीट्यूशनल सेलर्स और बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पे सेलिंग करने लगे, एंड दैट इज़ द रीज़न आने वाले दिनों में ये प्राइस एक्शन नीचे जा सकता है फ्रेंड्स। तो ये था एनालिसिस हमारा L&T फाइनेंस होल्डिंग्स पे। तो इस तरीके से हम इसमें सेल करके काम करेंगे। अभी हमारा आखिरी स्टॉक आज का है औरोबिंदो फार्मा। ओके गाइस, तो यहाँ पे भी हम जैसे कि देख सकते हैं एक बहुत अच्छा एनगल्फिंग कैंडल मिला है, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल मिला, तो इसलिए हमारा व्यू यहाँ पे भी सेल है। दूसरा, ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल जो है वो एक कन्फ्लुएंस जोन पे मिला है। कन्फ्लुएंस यानी कि यहाँ पे 2 फैक्टर्स कंबाइन हो रहे हैं। एक तो ये जो गैप यहाँ पे देख रहे हो आप, ठीक है, ये जो प्राइस जो रिजेक्ट हुआ है गाइस, ये देखिए ये गैप जोन है। गैप आप जैसे कि जानते हो गैप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली देखने मिलती है कि यहाँ पे ये गैप ने सब रेजिस्टेंस का काम किया कि प्राइस ऊपर गया, गैप फिल हुआ और यहाँ से तुरंत ही नीचे गिर गया और हमें ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल मिली जो कि अगली 2 कैंडल्स को खा गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से यहाँ पे एक बेरिश व्यू बनता है। दूसरा एक रीज़न इसमें बेरिश व्यू का ये भी है कि ये जो पूरा एनगल्फिंग कैंडल बना है ना वो 50 पीरियड मूविंग एवरेज, 50 पीरियड मूव यानी कि रेड कलर की जो लाइन है इसको रिजेक्ट होकर बना है, सो इट बिकम्स इवन मोर स्ट्रॉन्गर। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यू है हमारा कि इस पर एक सेलिंग करके हमें बाय करना है मंडे के दिन। और इसमें ऑब्वियसली टारगेट क्या होना चाहिए, जैसे कि हमने बताया कि जो एनगल्फिंग कैंडल की लेंथ होती है उतना ही हम डाउनफॉल एक्सपेक्ट करते हैं नीचे की तरफ, जो कि हो रहा है 517 लेवल तक जाने की आशंका है। तो गाइज़ ये हमारे 4 स्टॉक्स थे और इस पर हमारे व्यू हमने आपको बता दिए। अभी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पे शिफ्ट करते हैं कि इस पर हमें ट्रेड कैसे करना है, इस पर स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो गाइज़ हमने एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी डिवाइस की है। तो अगर आप ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी जानते हो, आप बिगनर लेवल है, तो भी आप इस व्यू का फ़ायदा ले सकते हो ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करके। तो मैं स्ट्रेटजी आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि जो भी बुलिश स्टॉक है, ठीक है, तो उसमें फर्स्ट 30 मिनट्स का हाई जैसे ही ब्रेक होता है तो आपको इसमें एंटर हो जाना है बाइंग में। और सेम वेज फॉर बेरिश स्टॉक
आप उसमें सेल एंटर कर सकते हो अगर फर्स्ट 30 मिनट का लो ब्रेक होता है, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट 30 मिनट्स तक आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही हाई ब्रेक होता है बुलिश स्टॉक में तो बाय कर लेना है, सेल ब्रेक होता है और लो ब्रेक होता है तो आपको तुरंत सेल कर देना है। ये हमारा एंट्री हो गया। इसमें स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, तो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 0.75% फ्रॉम द एंट्री प्राइस। जो भी एंट्री प्राइस है उस पर प्लस या माइनस 0.75% स्टॉप लॉस रहेगा, डिपेंडिंग कि आपका बाय है या सेल है। सेम वेज टारगेट रहेगा 1.50%। यानी कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये स्ट्रेटेजी में रिस्क रिवॉर्ड जो है वो इनबिल्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, राइट। तो अगर आप 4 स्टॉक्स ट्रेड करते हो और उसमें आपकी एक्यूरेसी 50% भी रहती है तो भी आप एट एंड ऑफ द डे पैसे बनाएंगे। ये होता है फ़ायदा अच्छे रिस्क रिवॉर्ड होने का। तो ये 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का आपको बेनिफिट मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपका पर ट्रेड जो रिस्क है ना वो सिर्फ 0.5% ऑफ द ट्रेडिंग कैपिटल होना चाहिए। उसका मतलब ये कि सपोज आप 1 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल लेके बैठे हो तो आपको हर ट्रेड पे सिर्फ 500 रुपये का रिस्क लेना है। यानी कि अगर आप कोई ट्रेड लेते हो तो उसमें आपकी क्वांटिटी उस हिसाब से सेट करो कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो आपको 500 से ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा एक रिस्क पैरामीटर गाइडलाइन है जो सबको फॉलो करना चाहिए अगर आपको लंबा सर्वाइव करना है और अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो। और फाइनल स्टेप है फ्रेंड्स कि सपोज 3:15 बजे आपकी कोई पोजीशन ओपन रह जाती है, यानी कि इसमें ना तो स्टॉप लॉस हिट होता है ना ही टारगेट होता है, तो ऐसी सारी पोजीशन को 3:15 बजे हम क्लोज कर देंगे। यानी कि ये स्ट्रिक्टली एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी है, हम कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, कोई पोजीशन दूसरे दिन के लिए छोड़ेंगे नहीं। तो गाइज ये हो गई हमारी पूरी स्ट्रेटेजी। हमने आपको स्टॉक्स के बारे में बता दिया, उसका टेक्निकल एनालिसिस भी हमने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि मंडे का दिन आपके लिए सबके लिए प्रॉफिटेबल रहे और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ टेक्निकल एनालिसिस बेसिक जानने मिला हो। तो अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो उससे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।